हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ਕੁੱਬਾ ਲਰਨੋਲੋਜੀ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ DECE ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨਟੀਟੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜੋ ਇਗਨੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ DECE ਭਾਵ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਨਟੀਟੀ ਜਾਂ DECE ਦਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ DECE ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम आपको मल्टीलिंगुअल और बाइलिंगुअल हिंदी, इंग्लिश और साथ में पंजाबी में भी मिक्स में पढ़ाएंगे ताकि आपको सभी प्रकार की समझ लगती रहे। सो हम बात शुरू करते हैं वृद्धि और विकास। बहुत सारे लर्नर हैं जिनको पता नहीं होता कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। वो वृद्धि को ही विकास मान लेते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सो हम जानते हैं कि वृद्धि और विकास असल में क्या होता है। सो देखिए, ये हमारे पास है प्रॉपर विकास और ये है हमारी वृद्धि। वृद्धि विकास का एक छोटा सा पार्ट है। विकास जो होता है वो प्रॉपर पूरा होम टू टूम, गर्भ से लेकर कब्र तक चलना ही चलना है। और जो वृद्धि है ये एडोलसेंस एज अर्थात 18 एज में जाकर ये रुक जाती है। किसी की आगे भी थोड़ी बहुत चलती है, लेकिन 18 में जाकर ये रुक जाती है। आइए हम आगे जानते हैं। आगे है हमारे पास वृद्धि और विकास में अंतर, कि क्या अंतर है वृद्धि और विकास में। वृद्धि जो कि एक छोटा सा पार्ट है, विकास जो कि व्यापक पूरा विशाल क्षेत्र है हमारे पास। यह क्या होता है, वृद्धि जो है स्वरूप बारी होता है। इसको हम देख सकते हैं जैसे हमारी लंबाई बढ़नी, हमारा वेट बढ़ना, हमारे अंगों का विकास होना। और जो विकास है ये आंतरिक होता है, जैसे हमारा सोच, हमारा दायरा और हमारा प्रॉपर बॉडी जो बढ़ती है उसे हम क्या कहते हैं, विकास। इसमें शामिल होते हैं हमारा कोग्नेटिक मानसिक विकास, इमोशनल संवेगात्मक विकास, फिजिकल शारीरिक विकास। ये सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं विकास में। और वृद्धि में केवल शारीरिक फिजिकली डेवलपमेंट ही शामिल होती हैं। सो आइए हम आगे जानते हैं। आगे है कुछ समय बाद वृद्धि जो है रुक जाती है। तो मैंने पहले ही बताया विद्यार्थियों, क्या हमारे पास जो वृद्धि है, जो हमारा वादा है, ग्रोथ है, ये कुछ समय बाद रुक जाना है। लेकिन जो विकास है, जैसे हम जन्म से लेकर मरण तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ये जीवन पर्यंत विकास चलता ही रहना है, इसने रुकना नहीं है। आगे है हमारे पास ये इसका संकुचित अर्थ है, भाव नैरो वर्ड्स होते हैं। और जो विकास है ये व्यापक, बहुत ही विशाल क्षेत्र है। इसको हम क्या कहेंगे, बहुत विशाल क्षेत्र है हमारा, बहुत बड़ा दायरा है हमारा, जिसे हम विकास में समझ सकते हैं। आगे है हमारे पास इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता। और निश्चित क्रम ऐसे नहीं होना, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, कोई बीमारी लग गई तो उसकी वृद्धि रुक सकती है। जैसे दिमागी अधरंग, सेरिब्रल पैल्सी वगैरह हो जाना, तो उससे क्या है, जो वृद्धि है, हमारी कोई दुर्घटना हो जानी, उससे हमारी वृद्धि है जो रुक सकती है। लेकिन जो विकास है ये निश्चित क्रम है, जो इसने होना ही होना है। ये विकास है, रिवर्सिबल नहीं होता, ये स्पिरियल टाइप होता है, धीरे 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 जो क्या बढ़ता ही जाता है। जो वृद्धि है ये क्या होती है, दिशाहीन होती है, इसकी दिशा नहीं होती। लेकिन जो विकास है ये तो बढ़ना ही बढ़ना है, आगे की ओर जाना है, इसने रिवर्स नहीं होना, बैक नहीं होएगा। तो क्या बोलेंगे हम इसको, जो विकास है ये इसकी क्या निश्चित दिशा होती है।
आगे हमारे पास हम वृद्धि को मैंने पहले भी बताया कि माप सकते हैं, शरीरक होती हैं, तो इसका क्या माप सकते हैं हम? ऊंचाई, भार, इस चीज को हम माप सकते हैं। और लेकिन जो विकास है ये हमारी बुद्धि, इंटेलिजेंस, जिसको क्या हम मान नहीं सकते। हम कैसे मान सकते हैं कि उसकी बुद्धि कैसी है, उसका इंटेलिजेंस माइंड है जो कैसा है, इंटेलिजेंस क्वोशंट आईक्यू लेवल क्या है। आईक्यू लेवल को मापने का फॉर्मूला जरूर होता है, लेकिन उसमें क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच सकता है, क्या चिंतन कर सकता है, क्या उसका लॉजिकल माइंड है, वो हम नहीं जान सकते। तो इसे हम क्या कहेंगे? हमारा विकास कहेंगे। आइए हम आगे जानते हैं। हमारी छोटी सी कोशिश है आपको समझाने के लिए। मैंने पहले भी बताया कि जो विकास है ना, ये गर्भ में से शुरू हो जाता है, माँ के पेट में से शुरू हो जाता है, ये चलता ही रहना है। मैंने पहले कहा कि होम से टूम, गर्भ से कब्र तक ये चलता ही रहेगा, ये कभी भी रुकेगा नहीं। आइए हम आगे जानते हैं। विकास क्या होता है? क्या सिर से पैर तक, जिसको हम क्या बोलते हैं? सफाइलोगोडल, जो सिर से शुरू होता है पैरों तक चलता है, हेड से टो तक। हमारे हेड से टो, हमारे पैर के अंगूठे तक, भाव क्या है? पैर तक, यह चलता ही रहना है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सफाइलोकोडल बोलते हैं। और एक होता है हमारा प्रोक्सीमोडिस्टल, इसको क्या बोलते हैं? ये मध्य से, जो हमारी बैकबोन होती है, वहां से बाकी के अंगों पर इसका असर पड़ता है, बाकी के अंगों की वृद्धि होती है, जिसे हम प्रोक्सीमोडिस्टल बोलते हैं। आइए हम आगे जानते हैं। देखिए जो छोटा बच्चा है ना, जन्म के बाद उसकी एज होती है, ये इसको बोलते हैं इन्फेंसी, 0 से 2 ईयर। तो उसके पास सेंसरी जो उसके स्किल हैं वो होंगे, सेंसरी स्किल, जैसे उसके अंगूठा चूसना, आंखों की, जैसे हम कोई छोटे बच्चे के पास अनजान अनएग्जिटी चला जाता है तो क्या करता है बच्चा? जा तो चिल्लाना शुरू करता है, जा उसको पहचानने की कोशिश करता है। बच्चे के पास ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज मैटर को समझने देखने की क्या होती है? शक्ति होती है। तो क्या, जैसे हम उसके आगे खिलौना कर देते हैं, वो खिलौने को देखता है, और उसके आगे में से अगर खिलौने को दूर कर देते हैं तो वो क्या, रोने लग पड़ता है। तो ये बच्चे में इन्फेंसी एज में शुरू हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? शिशु एज। आइए हम जानते हैं कि किसी भी पर्सन का डेवलपमेंट बर्थ से पहले शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। मैंने पहले भी बताया कि बर्थ से ही शुरू हो जाना है, माँ के गर्भ में शुरू हो जाता है जो विकास है। इसको क्या बोलते हैं? प्री नेटल एज, 9 मंथ, 9 मंथ 10+10 डेज भी हो सकते हैं, 280 दिन की ये लाइफ होती है जब बच्चे ने प्रॉपर पूर्ण जन्म लेना है। तो उसमें क्या होता है क्या नहीं होता हम जानते हैं। देखिए उसमें फिजिकली ग्रोथ, कॉग्निटिव, मानसिक और सोशल, इमोशनल, भाव संवेगात्मक, तो उसको कुछ भी नहीं पता होता। तो बच्चा ना तो पहले दिमागी कुछ सोचना शुरू कर देता है, फिजिकली वो सभी पर डिपेंड होता है, वो चलना नहीं शुरू करता। और दूसरा सोशल इमोशनल, तो संवेगात्मक, तो उसको नहीं पता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आगे हम जानते हैं। हमारे पास है इन्फेंसी, जिसका टाइम पीरियड क्या है? 0 से 2 ईयर। तो इसमें बच्चे में ये विकास शुरू हो जाता है। और ये विकास शुरू कहाँ से होना है? सोशलाइजेशन, उसका प्राइमरी सोर्स क्या है? उसका होम, घर से उसने भाषा का ग्रहण करना है। लैंग्वेज जो है, माँ, पा, दा, ना, जो शुरू से उसकी कहाँ से शुरू होनी है? घर से। उसके बाद उसका क्या आदत है? उसका पेरेंट्स, शिबलिंग, शिबलिंग में क्या हो जाएगा? उसके दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, पेरेंट्स। यहाँ से उसका जो भाषाई विकास है, पेपर में पूछते हैं ना कि भाषाई विकास बच्चे का कब से शुरू हो जाता है, तो भाषाई विकास हमने ये नहीं कहा ना कि पाठशाला में जाकर शुरू होगा। भाषाई विकास है जो, वो घर से ही शुरू हो जाएगा। इस एज को हम क्या बोलते हैं? टॉय एज। टॉय एज बच्चा खिलौनों से खेलना शुरू कर देता है, खिलौना खेलता है, तोड़ता है, उसको जोड़ने की कोशिश करता है। ये सोच है जो उसकी 0 से 2 ईयर तक यही चलेगी। उसके आगे हम जानते हैं। आगे है हमारे पास बाल्यावस्था, इसे हम क्या बोलते हैं? चाइल्डहुड। ये 2 टाइप्स की होती हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। प्रारंभिक अर्ली चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड हो जाएगी हमारी।
इसका टाइम पीरियड क्या है, 2 से 10 और 12 ईयर। बालिकाओं के लिए क्या होता है, लड़कियों के लिए जो बेबी फीमेल होते हैं उनमें होता है 10 ईयर का, और जो बालक जो लड़के बेबी होते हैं उनमें 12 ईयर तक ये चलना। तो इसमें बच्चों का क्या विकास होगा हम जानते हैं। इसमें बच्चा क्या है कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है ना, पहले वाली उत्तर बाल्यावस्था से पहले जो चलनी है, अर्ली चाइल्डहुड, इसमें बच्चे क्या है कि प्री गैंग एज होती है। प्री गैंग एज में हम क्या जानते हैं कि हमारी बच्चे जो होते हैं, बच्चे टोलियों में रहने से पहले की एज है, टोलियों पीयर्स ग्रुप से जुड़ने की पहले की एज, क्योंकि ये 6 साल तक की होती हैं और ये 6 से 12 साल तक होती है। 6 साल से बच्चा क्या करता है कि स्कूल में जाना शुरू करता है। स्कूल में जाकर वह अपने मित्रों पीयर्स ग्रुप में खेलता है, अपने मित्रों के साथ एक्टिविटीज का क्रिया क्रिया करता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, उत्तर बाल्या अवस्था। तो इसमें बच्चे का क्या है कि गैंग एज आ जाएगा, गैंग एज, टोलियों में रहना शुरू कर देगा। आगे हम जानते हैं बाल्यावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास है उसके आगे किशोर अवस्था। किशोर अवस्था लड़के लड़कियों में अलग अलग पीरियड में होती है। जो लड़के होते हैं उनमें होती है 19 साल तक, और जो लड़कियां होती हैं उसमें होती हैं 18 साल तक। तो इसमें क्या क्या बदलाव आते हैं हम देखते हैं। लंबाई बढ़नी शुरू हो जाती है, आवाज में भारीपन आना शुरू हो जाता है, चेहरे पर बाल उगने शुरू हो जाते हैं, जनन अंगों का विकास और उस पर बाल उगने शुरू हो जाते हैं, चेहरों पर मुहांसे आने शुरू हो जाते हैं। ये क्या होती है, हमारी किशोर, जिसको हम बोलते हैं अडोलसेंस। याद रखना स्टूडेंट्स, हम इसको अडोलसेंस बोलते हैं, अडोल्टहुड नहीं बोलना। अडल्टहुड हो जो हमारी आगे की अवस्था है उसको बोलना है, ये अडोलसेंस है जिसको हम किशोर अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चा क्या है कि माता पिता की बात कम मानता है और अपने मित्रों दोस्तों की बात ज्यादा मानता है। वो है ना एक फिलोसफर हरलोक, हरलोक ने कहा था कि ये तूफान और हवान की उम्र है। तो बच्चा क्या अपनी पहचान बनाने में लग जाता है, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने में लग जाता है कि मुझे अलग से पहचाने, मेरे माँ बाप के कारण नहीं, मुझे मेरी अपनी खुद की पहचान चाहिए। इसलिए हम इसे किशोर अवस्था जहाँ अडोलसेंस कहते हैं। ये हमारे पास वयस्कता। वयस्कता हिंदी में चाहे आपको समझ ना पड़े कि वयस्कता किसे बोलते हैं, लेकिन मैं इंग्लिश में आपको बताऊंगा। ये होती है हमारी अडल्टहुड। एक भारतीय कहते कि 18 वर्ष की उम्र में माता अधिकार हो जाती है, जो हो जाता है कानूनी तौर से लड़कों और लड़कियों में। देखिए अब तो ये भी 18 से 21 साल कर दिया है कानूनी तौर पर लड़कियों के लिए। कुछ ही दिनों में है ना मोदी जी का कानून बना कि लड़कियों की शादी की उम्र भी 21 साल कर दी है। इसलिए कि वयस्कता, मिच्योरिटी, बच्चा क्या है कि बच्चा मैच्योर होने लग जाता है। वयस्कता हमारी अडल्टहुड है, जहाँ पर बच्चा मैच्योर होने लग जाता है, अच्छे बुरे का पता लगने लग जाता है। कि इससे क्या हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारी सुधार की एज होती है, जब बच्चा क्या कि सुधर कर अच्छे कामों में अच्छी लाइफ बनाने में लग जाता है। जानेंगे बाल्यावस्था के अनुभवों पर परिस्थिति का प्रभाव अथवा बच्चों के अनुभव पर लिंग से कैसे प्रभावित होते हैं। हम जानेंगे। ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन पहले परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। मैं वही करवाऊंगा आपको जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तकरीबन क्या होता है कि परीक्षा में वही क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। सो हम ऐसे तैयारी करेंगे कि आपको बुक्स में से पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। सो आप मेरी सभी प्लेलिस्ट की वीडियोस देखना और धीरे धीरे आपकी तैयारी है जो फुल होती जाएगी। ये मैं मल्टीलिंगुअल बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश और मल्टीलिंगुअल बीच में पंजाबी मिक्स भी पढ़ाता रहूंगा, ताकि आपको सारी बात मेरी समझ में आ जाए। ये प्रश्न दो हैं लेकिन इनका आंसर एक ही बनता है। इस दोनों को ही घुमा फिरा कर पूछा हुआ है कि गांव में रहने वाले बच्चों का अनुभव, शहर में रहने वाले का। ये हम सारा इसी बात के जरिए से जानते हैं। आओ देखते हैं।
सो पहले क्या होता है कि बच्चा जो है समाज में रहता है। आप तो जानते ही हैं भारत क्या है, भिन्नताओं का देश। तो डाइवर्सिटी है भारत में, लेकिन लोग क्या हैं, रल मिलकर रहते हैं। मेरे कहने का भाव है सभी धर्मों के, सभी ट्राइब्स के, सभी जातों के लोग जो हैं इंडिया सोशल कॉन्सेप्ट में क्या है कि समाज में एक साथ ही रहते हैं। ये नहीं है कि उनमें भेदभाव पाया जाता है, लेकिन जो भेदभाव पाया जाता है वो क्या होती है, हमारी रूढ़िवादी विचार होते हैं, हमारे स्टीरियोटाइप थॉट्स होते हैं, जिससे हम कह देते हैं कि वो अच्छा है वो बुरा है। लेकिन ये विचार जो हमारी शिक्षा नीति है और जो हमारी सरकार है वो हमको क्या कि निरपेक्ष बनाती है, सेकुलर बनाती हैं कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी जात को फॉलो कर सकते हैं। इसमें से कोई भी हमारा क्या है कि भेदभाव जो है नहीं होना चाहिए। आओ हम आगे जानते हैं। ये देखिए, मैंने एक पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाना चाहा कि सभी वर्गों के लोग, ये राजस्थानी लोग हैं, सरदार लोग, हिंदू लोग, मुस्लिम भाई और ये ईसाई भाई सभी एक साथ ही खड़े हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि भारत में जो सभी लोग हैं एकता में रहते हैं, अनेकता में एकता, भाव की डाइवर्सिटी में यूनिटी, यूनिटी में रहकर ये क्या है कि अपना पालन पोषण करते हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। देखिए कि कोई भी बच्चा है जो या कोई भी सदस्य है, उसको जरूरत पड़ती है किसी न किसी खाने की, किसी को पहनने की, वो सब क्या मार्केट से ही लाएगा। वो मार्केट कहाँ से होगी, वो उसकी खुद की तो नहीं है, वो किसी लोगों की होगी। तो इससे क्या है, वो सोशल कांटेक्ट में रहता है और सभी से रल मिलकर चलता है। आइए हम आगे जानते हैं। ये देखिए, मैंने पहले समझाना चाहा आपको कि जो गरीब बच्चे होते हैं, जो गरीब फैमिली होती हैं, उनके बच्चे क्या हैं, विकास में रुक जाते हैं। विकास जो मैंने पीछे भी पढ़ाया कि विकास रुकता नहीं है, लेकिन ये जो विकास में रुकने का मेरे कहने का भाव है कि बच्चे क्या हैं, काम पर डिपेंड होते हैं। माता पिता जो हैं वो गरीब घर के होते हैं, उनको गरीब घर की जिम्मेवारियां उठानी पड़ती है, इसलिए बच्चे भी उनके साथ ही काम करते हैं। जैसे मवेशी हैं, हम देखते हैं कि मवेशी गांव में आते हैं गायें लेकर, और उनके साथ छोटे छोटे उनके बच्चे भी होते हैं। तो ये काम है जो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है, जिससे क्या है कि जो गरीबी है उनकी दूर नहीं हो रही और बच्चे क्या है स्कूलों में नहीं जा पा रहे। लेकिन सरकार कोशिशों तो कर रही है, समय समय पर बच्चों को फ्री भोजन भी दे रही है, फ्री शिक्षा भी दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आल इर्द गिर्द ही देख लेते हैं कि कोई ऐसे भी गरीब हैं जिनके पास क्या दो वक्त की रोटी कमाने के लिए पैसे नहीं होते। जो बच्चे इनके होते हैं ये क्या कि माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। माल न्यूट्रिशन मतलब उनको बचपन में अच्छा भोजन, डाइट, बैलेंस डाइट जो होती है वो नहीं मिलती, संतुलित आहार नहीं मिलता, जिसके कारण बच्चे क्या है माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। आइए हम आगे जानते हैं। ये मैंने पिक्चर के माध्यम से समझाया कि अमीर घर के बच्चे क्या है कि स्कूल में भी जाएंगे, गेम्स भी प्ले करेंगे, उनका भाषाई विकास भी अच्छा होगा, उनकी सोच भी अच्छी होगी, उनका चिंतन करने का माइंड भी अच्छा होगा, वो लॉजिकली रीजनिंग जान सकेंगे, अच्छे बुरे में समझ होगी उनको, उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी अच्छा होगा। इसलिए हमने इस टाइप से जाना कि अमीर और गरीब घर के बच्चे कैसे बढ़ते फूलते हैं, बढ़ते कैसे हैं वो बच्चे। आइए हम आगे जानते हैं। ये जो बच्चे हैं, ये स्पेशल नैनी केयर मेरे कहने का मतलब है जिनको घर में सर्वेंट पालते हैं। जो सर्वेंट पालते हैं तो ये बच्चे जल्दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं, जिनकी वजह से ये बच्चों का विकास है। अमीर और गरीब के बच्चे पीछे हमने पढ़ा, ये हैं जो सर्वेंट नौकर पालते हैं जिनके बच्चे, वो बच्चे क्या है समाज में जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या है ये बच्चे जल्दी से किसी से भी मिक्सअप हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। आइए हम आगे जानते हैं। ये है जनजाति, ट्राइब्स, कबीलों के बच्चे। जो कबीले जैसे हमने पढ़ा ही हुआ है कि जो मडिया कबीला है, मडिया कबीला कहाँ पर है, मध्य प्रदेश पर। वहाँ के लोग हैं क्या जंगलों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। उनके बच्चे जो हैं शिक्षा से अधूरे रहते हैं, उनको
बहुत कम नॉलेज होती है। वो डिपेंड तो कुदरत पर ही करते हैं। जैसे उनको बीमार हो गए, वो अस्पताल नहीं जाते, वो अपने गांव में ही कहीं वेद से इलाज करवा लिया। उनका है तो ये नुकसान, क्योंकि वेद ने जो जानकारी देनी है और जो डॉक्टर ने जानकारी देनी है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन ये बच्चे जो हैं शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, इनका विकास जो है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो क्या है, कम होता है, आम बच्चों के मुकाबले कम होता है। ये जनजातियों में रहने वाले बच्चे हैं। लेकिन हाँ, ये प्रकृति को अच्छे से मानते हैं, प्रकृति की रक्षा करते हैं और जंगलों में अपना वास करते हैं। आगे हम जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे एक और क्वेश्चन आया हुआ है, विकास के विभिन्न क्षेत्र। विकास के विभिन्न क्षेत्र क्या होंगे? जरा सोचिए कि विकास कैसे होता है। मैंने पीछे भी पढ़ाया था एक वीडियो, जो DEC 01A है, उसमें भी पढ़ाया कि विकास कैसे होगा। विकास के विभिन्न क्षेत्र कैसे होंगे? जैसे हमारा सोशल विकास हो गया, सामाजिक विकास जिसे हम बोलते हैं, शारीरिक विकास हो गया, भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, और हमारा इमोशनल विकास, इमोशनल डेवलपमेंट या संवेगात्मक विकास भी उसे कहा जाता है। आइए हम उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में क्या है कि बच्चा पहले बहुत छोटा होता है। ये देखिए, बच्चा क्या है, बहुत छोटा है। उसके बाद क्या है, उसकी इन्फेंसी एज है, जिसे हम प्ले एज या टोडलर एज भी बोलते हैं। इन्फेंसी के बाद क्या है, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है। तो बच्चे का हाइट बढ़ जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, जो छोटा बच्चा है ना, इसका जो शुरू में वेट होगा, उसका वेट जो वो क्या होगा, 3 kg होगा। 3 kg का बच्चा, अगर केजी में बताऊं तो 3 kg, अगर पाउंड में बताऊं तो 453 ग्राम का एक पाउंड होता है। तो बच्चा लगभग 7 पाउंड के आसपास होगा। और इसकी हाइट, तो बच्चे की, जब नॉर्मल बच्चे की हाइट होती है क्या, 19 इंच, 19 इंच होती है। 19 इंच का जो बच्चा है जब पैदा होता है, तो होली होली क्या होता है, उसके सेंसरी मोटर स्किल पहले काम करते हैं। उसके बाद वो उसके शरीर में गति आनी शुरू हो जाती है, तो वो चलने फिरने लग जाता है, दौड़ने कूदने लग जाता है। ये अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है। ये क्या है, लेटर चाइल्डहुड। ये क्या है, अडोलसेंस। जब बच्चा टीन एज में, 13 से 19 एज में जाता है, तो इतना बड़ा हो जाता है। आइए लर्नर, हम आगे जानते हैं बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास कैसे होता है। सिर्फ आपने क्या याद रखना है, यहाँ पर तो मैंने बहुत लिख दिया, लेकिन आपने क्या याद रखना है, सिर्फ ये रखना है कि जन्म से 8 माह तक बच्चे को कोई लैंग्वेज का एक शब्द भी नहीं आता। और जब जन्म ले लेता है, 9 से 12 मंथ तक उसे 3 या 4 शब्द, जैसे पा, मा, दा, ना, ये से ये शब्द उसको आने लग जाते हैं। और दूसरा आपने याद रखना है कि 2 वर्ष तक, 2 साल तक बच्चे को क्या आने लग जाता है, 272 शब्द आने लग जाते हैं। और उसके बाद आपने याद रखना है कि 5 साल बाद, 5 साल बाद लगभग 2000 से प्लस वर्ड उसको आने लग जाते हैं। और जब बच्चा और बड़ा हो जाता है, तो लाखों में इसकी काउंटिंग हो सकती है। ये था हमारा भाषाई विकास, की बच्चा कैसे कैसे आगे बढ़ता जाता है और कैसे कैसे आगे सीखता जाता है। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। हम अपने पास में किसी बच्चे को देखें तो ये ऐसे इमेजिन करके बता ही सकते हैं कि ये बच्चा इतने साल में ये बोल सकता है, इतने साल में ये बोल सकता है। तो धीरे धीरे क्या है, शब्दों को जोड़ना सीख जाता है, तो वो वाक्यों में बदल देता है। वाक्यों को जोड़ना सीख जाता है, तो व्याख्या पैराग्राफ में बनाने लग जाता है। तो ऐसे ही बच्चों का क्या है, जो कि विकास शुरू हो जाता है। आगे हम जानते हैं बच्चे का इमोशनल, संवेगात्मक कैसे होता है विकास। तो ये ना 2 टाइप का होता है, अच्छी सोच, बुरी सोच, पॉजिटिव इमोशन, नेगेटिव इमोशन। तो बच्चा अच्छा भी सोचेगा, बुरा भी सोचेगा। ये अलग अलग पड़ाव में अलग अलग सोचता है। तो आप एक बात याद रखना दोस्तों, क्या जो कि इन्फेंसी एज है ना, शिशु अवस्था है, वहां पर बच्चा जो है बिल्कुल भी सोचने के लायक नहीं होता।
अपरिपक्व होता है, परिपक्वता नहीं उसमें आती। सो वो शुरू में कुछ भी नहीं सोच सकता, चिंतन नहीं कर सकता। हम जानेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स कैसे होते हैं, जैसे सम्मान करना, भक्ति करना, श्रद्धा करना, मित्रता, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, दया। और जो नेगेटिव इमोशंस हैं उसमें क्या आ जाता है, उसका डर, कायरता, घृणा, खुद, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, जेलस करना, किसी से गर्व, अहंकार करना, अभिमान, अधिकार, ऐसी जो थॉट है उसके उसमें नेगेटिव थॉट भी आने शुरू हो जाते हैं। ये कुदरत ने, रब ने जो सृष्टि रची है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट जो हैं आने ही आने हैं, हर हर बच्चे में आने हैं। लास्ट में जो है हमारा सामाजिक विकास। याद रखना कि जो सामाजिक विकास है ना, इसका प्रारंभ, स्टार्टिंग कहाँ से होनी है, परिवार से। पहले वो परिवार में बच्चा समाज में बाद में जाएगा, पहले परिवार में उसका समाजीकरण हो जाना है। परिवार में रहते हुए उसका समाजीकरण होगा। याद रखना, पाठशाला कभी भी नहीं बोलना कि पाठशाला में होगा। पाठशाला में उसका सेकेंडरी सोर्स होगा। जो प्राइमरी सोर्स है, जो स्टार्टिंग मुडला पहला स्रोत है, जो वो क्या होगा, उसका परिवार होगा। हम जानते हैं कि समाज के रीति रिवाजों को सीखना, समाज के रीति रिवाजों के अनुसार चलना, नियम बनाना, व्यवहार करना, उसको अपने अकॉर्डिंग ढाल लेना, अडॉप्ट कर लेना, ये सभी क्या है, सामाजिक विकास की निशानियां हैं। तो वो क्या बोलते हैं, सामाजिक विकास में क्या होता है, बच्चा क्या एक समुदाय का सदस्य बन जाता है। क्योंकि समाज के बिना हर इंसान अधूरा है। अगर हम समाज में विचरे ही ना तो हमारे में तो फिर जानवर वाली वाली वृद्धि आ जाएगी ना, कि जैसे जानवर होते हैं वह उन इंसान और जानवर में फर्क ही नहीं लगना। इसीलिए सामाजिकता आनी हर बच्चे में जरूरी है। विकास के दो क्षेत्रों के संदर्भ में उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि आनुवंशिकता और परिवेश बच्चे के विकास पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। कहने का मतलब कि बच्चे के विकास के जो क्षेत्र होते हैं उस पर आनुवंशिकता और हमारे परिवेश का क्या असर पड़ता है। आनुवंशिकता जो हमारी हेरिडिटी होती है, जेनेटिक होती है, परिवेश जो हमारा एनवायरनमेंट, वातावरण होता है। ये बच्चे के विकास में कैसे होता है, ये होता है H/E। जैसे ही हमारी हेरिडिटी का असर होता है वैसे ही हमारे एनवायरनमेंट का, और दोनों के बिना विकास जो है वो अधूरा है। सबसे पहले बच्चा किसकी टच में आता है, सबसे पहले आता है आनुवंशिकता, अपने माँ बाप की टच में, हेरिडिटी में। उसके बाद वह आता है परिवेश, अपने इन्वायरमेंट के, कि कैसा उसको माहौल मिला है, कैसा उसको वातावरण मिला है। आनुवंशिकता में क्या होता है कि जो बच्चे के माँ बाप हैं उनका असर बच्चे पर पड़ता है। जैसे बच्चों के माँ बाप के आईज का रंग कैसा है, उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है, उनकी शरीर की बनावट कैसी है, वो सारा आनुवंशिकता में ही आ जाता है। जैसे हम पंजाबी में एक एग्जांपल लें तो कहते हैं ना कि जहो जी कोको ओहो जे बच्चे। तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे माँ बाप वैसे ही बच्चा होता है। बच्चे को केवल यही नहीं प्राप्त होता अपने माँ बाप से कि आइज का कलर या ब्लड ग्रुप या कुछ ऐसा। बच्चे को कई बार हेरिडिटी से उसका जो है ब्लड ब्लड में जो बच्चे की कोई बीमारी भी आ जाती है, जिससे हम कह सकते हैं कि ब्लड शुगर का होना। तो ब्लड शुगर कई बार क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हेरिडिटी हो जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमें आनुवंशिकता से भी गुण मिलते हैं। और परिवेश, यहाँ पर क्या है, बच्चा माता पिता के बाद वातावरण की टच में आता है, जहाँ से बच्चे का विकास का क्षेत्र है जो लगभग पूर्ण रूप पर शुरू हो जाता है। सबसे पहले शुरुआत आनुवंशिकता में होती है, उसके बाद परिवेश में उसकी शुरुआत हो जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दोनों H/E, हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट, सो ये विकास के क्षेत्र में एक साथ ही चलते हैं। आइए हम आगे जानते हैं कि नर और मादा बच्चा जो है, लड़का होना है या लड़की होनी है, वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। वो हमारे क्रोमोसोम से रिप्रेजेंट होते हैं। हमारे क्रोमोसोम होते कितने हैं, प्रत्येक नागरिक में प्रत्येक
मेल में, प्रत्येक फीमेल में, प्रत्येक नर में, प्रत्येक मादा में 23 पेयर्स होते हैं। लेकिन एक पेयर जो होता है उसने क्या करना होता है, लैंगिक निर्धारण करना होता है कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। ये डिपेंड किस पर करता है, ये करता है नर पर। नर जिसे कहते हैं हम मेल, और जो मादा है ये कौन होता है, हमारा फीमेल। जैसे हमारे पेरेंट्स, पेरेंट्स में मेल हमारे फादर और फीमेल कौन होते हैं, हमारे माता जी। और जैसे ही हम जानते हैं कि क्रोमोसोम के टोटल कितने पेयर होते हैं, सो हम जानते हैं कि क्रोमोसोम के टोटल पेयर होते हैं 23, और टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, वो होते हैं 46। हम जानते हैं कि कैसे लड़का और कैसे लड़की का जन्म होता है। सो जो हमारे पिता हैं उनके क्रोमोसोम और जो माता के क्रोमोसोम होते हैं उनसे क्या होता है कि अगर क्रोमोसोम नर के वाई क्रोमोसोम अगर एक्स क्रोमोसोम से मैच करते हैं, वाई क्रोमोसोम अगर एक्स क्रोमोसोम से मैच करते हैं तो क्या जन्म लेगा, लड़का जन्म लेगा। और अगर एक्स क्रोमोसोम से एक्स क्रोमोसोम मेल करते हैं तो क्या जन्म होगा, लड़की का जन्म होगा। सो हमने जाना कि कैसे लड़के और लड़की का जन्म होता है। आइए हम आगे जानते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक और फैक्टर क्या होते हैं। मैंने पहले भी बताया कि विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर आनुवंशिकता और हमारा परिवेश, हेरिडिटी और हमारा इन्वायरमेंट ही होता है। तो हेरिडिटी से हमें क्या मिलता है, हमें जीन्स मिलते हैं। परिवेश में पहले जन्म पूर्व परिवेश और जन्म उपरांत परिवेश होता है। जन्म पूर्व कैसे हो गया कि हमारा जो विकास है उसको इन्वायरमेंट गर्भ में कैसा मिला है, और जन्म होने के बाद उसको समाज में कैसा मिला है। तो वैसे ही हमारी क्या विशेषता आ जाती है कि भौतिक परिवेश कैसा है और सामाजिक परिवेश कैसा है। इसीलिए हम कह सकते हैं आनुवंशिकता और इन्वायरमेंट एक साथ साथ ही चलते रहते हैं। आइए हम आगे जानते हैं। यह प्रश्न जो 2017 में पूछा गया है, असमर्थ बच्चों के लिए विशिष्ट देखभाल की आवश्यकता होती है, समझाइए। सबसे पहले तो जानते हैं कि असमर्थ बच्चे होते क्या हैं। इंग्लिश में इसे स्पेशल चाइल्ड भी बोलते हैं। असमर्थ बच्चे वो बच्चे जिन्हों में कोई ना कोई विशिष्टता पाई जाती है, जैसे बच्चों से देखा ना जाना, सुना ना जाना, पढ़ा ना जाना, लिखा ना जाना, और कोई बीमारी की वजह से भी हो सकता है और ये हेरिडिटी की वजह से भी हो सकता है। सो इसके संदर्भ में हम जानेंगे कि कैसे बच्चों को कैसे एजुकेशन दी जाए कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक और इमोशनल संवेगात्मक विकास है जो वो कैसे होता रहेगा। सबसे पहले है हमारे पास ये जो बच्चा लिख रहा है, आपने देखा कि ABCD, देखिए कि उसने सी भी गलत लिखा है। आगे आगे चलकर वो अक्षर है जो वो गलत लिख रहा है। इसकी वजह क्या है, बच्चे को पूर्ण ज्ञान नहीं है कि बच्चे ने आगे क्या लिखना है और कैसे लिखना है। ऐसी बीमारी को क्या बोला जाता है कि लर्निंग, पढ़ने के संबंधी कोई विकार हो जाना। जैसे इसको बोल देते हैं डिसलेक्सिया। तो बच्चे को कौन सी बीमारी है, डिसलेक्सिया। इसमें बच्चे को नहीं पता होता कि लर्न उसने कैसा करना है। इसीलिए बच्चे को पहले समझाया जाता है कि ये सी होती है, ये डी। पहले पूर्ण ज्ञान दिया जाता है कि ऐसे पढ़ा जाता है, राइट से लेफ्ट पढ़ना है या लेफ्ट से राइट पढ़ना है। सो बच्चे को सारा ये ज्ञान देने के बाद ही उसे राइट करने को कहा जाता है। जैसे हम कह ही सकते हैं कि जो लैंग्वेज है ना, ये LSRW होती है। बच्चे को पहले लिसनिंग सुनना आना चाहिए, उसके बाद स्पीकिंग उसको बोलना आना चाहिए, उसके बाद रीडिंग उसको पढ़ना आना चाहिए, और उसके बाद राइटिंग उसको लिखना आना चाहिए। ये ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं। अगर हम कह दें कि बच्चा पहले ही लिखने लग जाए तो ऐसा कभी भी संभव नहीं होता। अगर पहले लिखने लग गया बच्चा तो बच्चे में ये क्वालिटीज जो 3 हैं, ये बच्चे में कभी भी नहीं आप प्राप्त कर सकते। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बच्चे को पहले अक्षरों का ज्ञान करवाएं और उसके बाद बच्चे को लिखने के बारे में समझाएं।
आइए हम आगे जानते हैं। ये आप देख रहे हैं पिक्चर में बच्चा क्या है, जोड़ कर रहा है। लेकिन क्या होता है, बच्चे से जोड़ नहीं हो पाता। इसीलिए हम बच्चे को समझा सकते हैं कि कैसे फिंगर्स की हेल्प से, उंगलियों की हेल्प से कैसे बच्चा जोड़ कर सकता है, और कैसे बता सकता है कि जो 6 और 3 हैं इनका जोड़ क्या होता है, 9 होता है। अगर बच्चे को ऐसे ही उंगलियों से ना समझाया गया तो हो सकता है बच्चा जोड़ को गलत कर दे। ऐसी किस्म की बीमारी को हम क्या कह सकते हैं, जो बच्चा कैलकुलेट ना कर पाए उसे हम कह सकते हैं, इसे डिसकैलकुलिया की बीमारी है। इसको दूर करने के लिए हम अलग अलग तरीके अपना सकते हैं, जैसे मोतियों में माला डालकर, सॉरी, माला में मोती डालकर बच्चे को बता सकते हैं कि कैसे हम 1 2 3 4 कर गिन सकते हैं। या हम फिंगर्स से पढ़ा सकते हैं कि कैसे हम फिंगर्स से काउंटिंग करनी है। या एक वो जो सबसे पहले अबैकस आती थी उससे कैलकुलेट करना हम समझा सकते हैं कि कैसे बच्चा अपनी कैलकुलेट की प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। आइए हम आगे जानते हैं। आगे हमारे पास है, ये आप देख रहे हैं, कुछ बच्चों को तो पता होगा, ये ब्रेल लिपि है। लुईस ब्रेल, जिन्होंने यह लिपि का सबसे पहले प्रयोग किया था। उनके प्रयोग करने का कारण क्या था, उन्होंने ना अपनी आई साइट को वीक कर लिया था। बचपन में उन्हें आईज की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने लिए और अपने जैसे और बच्चों के लिए ये लिपि का इस्तेमाल किया। इससे क्या होता है कि बच्चा जिस जो देख नहीं सकता उनको कोडिंग में पढ़ाया जाता है। बच्चा क्या करता है, स्पर्श कर 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 पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे बच्चे को विकास में कोई भी बाधा नहीं आती। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये लिपि से बच्चा ठीक ढंग से पढ़ना लिखना बताना शुरू कर देता है कि कैसे मैंने वो समझा, और उसे समझाना भी शुरू कर देता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो बच्चे आई साइट से वीक हैं उन्हें इस लिपि से पढ़ाया जा सकता है। ये देखिए पिक्चर में बताया गया है कि ये क्या है। कुछ बच्चों को तो पता होगा कि ये लिंगुआ फोन है या ग्रामोफोन है। तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये क्या है, उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ठीक ढंग से सुन नहीं सकते, तो उनको रिकॉर्डेड क्लासेस में ऐसे पढ़ाया जाता है जिससे बच्चा ठीक ढंग से समझने, सुनने और अपनी बात को आगे रखने की क्षमता प्राप्त कर देता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि असमर्थ बच्चे को हम अलग अलग ढंग से पढ़ा सकते हैं। असमर्थ बच्चे को ओनली शारीरिक रूप से ही असमर्थ नहीं होते, हो सकता है कोई गरीब बच्चे हों, कोई माल न्यूट्रिशन का शिकार हो, जिन्हें बचपन में भोजन ना मिला हो। इसीलिए हर प्रकार के बच्चे की सेवा करना एक शिक्षक का फर्ज होता है, जिसी कारण वह बालिका को अच्छे ढंग से पढ़ा और समझा सकता है। और सरकार भी इसके लिए प्रत्येक प्रकार के यत्न करने के लिए संभव कोशिशें कर रही है। नेक्स्ट है हमारा जून 2018 में पूछा गया प्रश्न, जिसके कि आंसर एक ही बनते हैं और प्रश्न को घुमा फिरा कर अलग अलग परीक्षा में पूछा गया है। सो हम पहले क्वेश्चन को रीड करते हुए बताते हैं कि बच्चों के लिए देखभाल सेवाएं, देखभाल सेवाएं क्या होती हैं। देखभाल सेवाएं हमारी वो होगी कि बच्चे की हमने देखभाल करनी है, वो घर पर हो, स्कूल पर हो या समाज में। तो बच्चा कैसे विचरे, उसके अंगों का विकास कैसे हो, देखभाल के अंग कौन से होते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि देखभाल के अंग हैं ये हैं, और इन्हीं अंगों के कारण बच्चे का प्रत्येक प्रकार का जो विकास है वो ठीक रूप से हो पाए। सबसे पहले है परिवार। बच्चा परिवार में रहता है, अपने माँ बाप के पास रहता है, उसे बचपन में ही अच्छा भोजन दिया जाता है, बचपन में ही उसका भाषाई विकास होता है। भाषाई विकास उसका प्रारंभ है जो वो घर से ही होना शुरू होना है, जैसे पा मा दा ना बच्चा बोलना सीख जाता है। और उससे जो मॉरल वैल्यूज हैं वो भी घर से ही आने शुरू हो जाएंगी, जैसे बच्चे का डरना कि उसने चोरी करनी है तो बच्चा डरने लग पड़ता है। उसके बाद बच्चे को कैसे किसी को थैंक यू बोलना है, और जो कोई किसी से चीज मांगनी है तो किस लहजे से मांगनी है, प्यार से मांगनी है, जो गुस्से से मांगनी है। ऐसे ही बच्चा जो है परिवार में रहते हुए सीख जाता है कि कैसे बच्चे ने आगे कहीं बाहर चलकर कैसे बर्ताव करना है।
हम आगे जानेंगे जो देखभाल के क्षेत्र हैं। सबसे पहले देखभाल का क्षेत्र कौन सा है? सबसे पहले है हमारा फिजिकली। हमारी अगर हेल्थ अच्छी होगी तो हम अच्छे से फल फूल सकेंगे, जिस वजह से हमें कोई बीमारी नहीं होगी। ऐसी छोटी एज में बच्चे को क्या सिखाया जाता है कि उसने मिट्टी में नहीं खेलना, मिट्टी को आंखों में नहीं डालना, मिट्टी को नहीं खाना, और अच्छे क्या खाने की टिप्स हैं वो बच्चे को बताया जाता है कि ये फल फ्रूट खाने लायक है और ये फास्ट फूड है जो हमारे खाने लायक नहीं है। अगर हम शुरू से ही बच्चे को फास्ट फूड देंगे तो कैसे बच्चे का अच्छा शारीरिक विकास होगा? इसीलिए सबसे पहले बच्चे के जो अंग है देखभाल का, सबसे पहले उसका हेल्थ फिजिकली ऑर्गेनिज्म आता है, उसके बाद जो बाकी के अंग आते हैं। हेल्थ के बाद आता है बच्चे का भोजन। बच्चे का भोजन कैसा होना चाहिए? बच्चे को हमेशा कौन सी डाइट देनी चाहिए? बच्चे को हमेशा बैलेंस्ड डाइट, जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं संतुलित आहार, वह आहार जिसमें सभी भोजन लोड़ींदी मात्रा में मौजूद होते हैं, जैसे हमारा पानी, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, चर्बी, फैट्स जिसे हम कहते हैं। सभी प्रकार का भोजन बच्चे को देंगे तो हम बच्चा जैसे ही फिट दिखेगा और अलग अलग प्रकार की समाज में और स्कूल में जाकर क्या है एक्टिविटीज करनी शुरू कर देगा, जिससे बच्चे का सभी प्रकार का डेवलपमेंट है जो बहुत ही अच्छे से होगा। ये देखिए ना बच्चा कैसे हमें रिष्ट पुष्ट लग रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है इसका भोजन। इसको अच्छा भोजन मिला है जिस वजह से क्या है बच्चा अच्छे से फल फूल सकेगा। नेक्स्ट है हमारा बच्चे को शिक्षा का क्षेत्र। बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में भेजने के लिए ये हमारा देखभाल का अंग है। बच्चे को कहाँ भेजना है? हमने स्कूल में भेजना है। स्कूल में बच्चे को भेजते समय हमें यही ध्यान में रखना है कि बच्चे की ड्रेस है जो प्रॉपर हो। बच्चे को जो घर में स्कूल से काम मिला है उसको घर से कैसे करवाकर भेजना है और स्कूल में कैसे उसको काम करवाना है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि बच्चा है जो वो पूर्ण रूप से कैसे आज़ादी प्राप्त करके पढ़ सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि बच्चे पर शिक्षा कभी भी बोझ नहीं बनना चाहिए। शिक्षा बच्चे के लिए होती है, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं होता। यह बात को ध्यान में ही रखना होगा आपको। इसीलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा ऐसी हो जो बच्चे का संपूर्ण रूप से विकास करे। रटने वाली क्रैमिंग वाली शिक्षा हमें नहीं चाहिए। हमें कौन सी शिक्षा चाहिए? जो हमारा फिजिकली कोग्निटिव और इमोशंस, हमारा शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास करें। हमें ऐसी शिक्षा एक बच्चे को देनी है, घर पर भी और स्कूल पर भी। ओनली स्कूल पर ही नहीं, घर पर भी माँ बाप को ऐसी ही शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। नवजात शिशु की विभिन्न योग्यताओं का वर्णन कीजिए। इसके बारे में, नवजात शिशु जिसने कि थोड़ा ही टाइम पहले जन्म लिया है और उसकी योग्यताएं कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले है हमारे पास उसकी क्रियात्मक योग्यताएं। क्रियात्मक में उसकी होगी एक्टिविटीज। वो क्या क्या एक्टिविटीज कर सकता है? नवजात शिशु पीठ या पेट के बल लिटाए जाने पर अपने सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ मोड़ सकता है। तो ये उसकी योग्यता है कि कोई भी जो नया बच्चे ने जन्म लिया है उसको हम जब पेट या पीठ के बल लिटाते हैं तो वो क्या अपने सिर को मोड़ सकता है, इधर उधर घुमा सकता है। जब उन्हें पेट के बल लिटाया जाता है तब वह थोड़ी देर के लिए अपना सिर भी क्या कर सकते हैं? उठा सकते हैं। पीठ के बल लेटे हुए वे अपनी बाह और पैरों को चुस्ती से हिलाते हैं। तो क्या करते हैं? अपने पैरों और बाजू को चुस्ती से हिलाते हैं। जन्म के उपरांत शिशु द्वारा सहज प्रतिक्रियाएं दर्शाई जाती हैं। तो हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे से बच्चे ने रिस्पॉन्स करना शुरू कर देना है और बच्चे की ये योग्यताएं उसकी शुरुआत में उसके साथ साथ चलती रहेंगी। आगे है हमारे पास संवेदी योग्यताएं। संवेदी योग्यताएं कौन सी होती है? हमारी जो सेंसरी मोटर स्किल है, हमारे जो आँख, कान, नाक, इनकी जो योग्यताएं हैं वो बच्चा कैसे कैसे क्रिया करता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चे के पास क्या होती है? उसके पास सुनने की क्षमता, ध्वनियों को टेस्ट करने की और
गंधों में अंतर मतलब स्मेल की, वो बच्चा क्या है कि स्मेल कर सकता है। और जो स्मेल है वो शुरू कहाँ से होनी है, उसके माँ के दूध से। सबसे पहले बच्चे को स्मेल उसके माँ के दूध से आनी शुरू हो जाती है। हम जानते हैं सबसे पहली कौन सी सेंसरी जो है स्किल बच्चे के पास, वो है दृष्टि की। सो बच्चे के पास कौन सी शक्ति होती है, बच्चा क्या है देखने की शुरुआत करता है। जब बच्चे का जन्म हो गया तो उसके पास कौन सी देखने की योग्यता होती है, वो जब तो कोई अपना उसको उठा लेता है तो वो क्या करता है, रोना शुरू नहीं करता। लेकिन जब कोई उसको पराया या कोई उसका अननोन पर्सन, जैसे जैसे बच्चे में धीरे धीरे स्किल जो है डेवलप होते जाते हैं, देखने की क्षमता बढ़ती जाती है, तो बच्चा क्या करता है, अपनों के उठाए जाने पर नहीं चिल्लाता। लेकिन अगर कोई उसको अनजान आदमी या अनजान औरत उठाती है तो वो क्या करता है, चिल्लाना शुरू करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बच्चे में शुरू से ही दृष्टि संवेदना की योग्यताएं होती हैं। आगे हम जानते हैं श्रवण संवेदना, ऑडिटरी सेंसेशन। इसमें क्या होता है कि बच्चा सुनने की योग्यता भी रखता है, सुनने की योग्यता भी रखता है। तो क्या होता है कि जन्म के 2 दिन तक नवजात शिशु ध्वनि प्रति प्रतिक्रिया नहीं करता, किंतु 7वें दिन क्या होता है कि उसको ध्वनि की स्पष्टता होने शुरू हो जाती है। तो वो क्या करता है कि सुनने के योग्य हो जाता है। जैसे कोई उसके पास जाता है तो वो उसकी बात को क्लियर तो नहीं ये कर पाता कि क्या उसको समझ लग गई, लेकिन हम जब उसे बुलाते हैं तो वो हमारी ओर देखना शुरू कर देता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उसने हमारी बात को सुनकर हमारी ओर देखना शुरू कर दिया है। और हम जानते हैं कि कुछ विकासवादी हैं जो मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि शिशु में सुनने की क्षमता जन्म के पहले समय से ही विद्यमान रहती है, लेकिन 3-4 माह की आयु में ग्रहण करने पर वो क्या होता है, बच्चा आकर्षित होने लग जाता है। उनका कहने का मतलब ये है कि बच्चे को सुनने की क्षमता तो पहले शुरू से ही है, लेकिन प्रतिक्रिया सुनकर उसके जैसे वो हम कह सकते हैं ना LSRW, पहले सुनेगा फिर स्पीक करेगा फिर रीडिंग करेगा फिर राइटिंग करेगा। सो पहले उसके पास लिसनिंग की समर्था है, उसके बाद क्या है वो स्पीकिंग, हमें प्रतिक्रिया देना शुरू करता है। जैसे हम पीछे पीछे अपने बुलाते हैं बा मा पा दा ना, तो वो भी हमारी बात को सुनकर हमारा जो रिप्लाई है उसको देना शुरू कर देता। और नवजात शिशु में बच्चे के पास और कौन सी योग्यता होती है, तो उसके पास होती है रोने की योग्यता। तो बच्चा क्या है, जन्म लेते समय ही रोना शुरू कर देता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बच्चे के पास ये रोने की क्षमता भी नवजात एज में पहली अवस्था में ही शुरू हो जाती है। टेस्ट की योग्यता, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा क्या करता है कि उसको सबसे पहले माँ का दूध पिलाया जाता है। और ऐसे ही जब जब धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जब हम उसे क्या देंगे, अगर हम उसे खाने के लिए चीनी का थोड़ा सा टुकड़ा दें तो क्या करता है, बच्चा उसको चूसना शुरू करता है। अगर वैसे ही हम उससे कोई एसिड का या कोई खट्टा या कोई कड़वा चीज देते हैं तो बच्चा क्या करता है, उसको उगलना शुरू कर देता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बच्चे के पास टेस्ट की योग्यता भी बचपन से ही शुरू हो जाती है। सूंघने की योग्यता, नवजात शिशु में सूंघने की योग्यता होती है, इसीलिए वो सबसे पहले अपने माँ का दूध ही सूंघता है और उसी को ही टेस्ट करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक नवजात शिशु के पास सूंघने की योग्यता भी होती है। टचिंग सेंसेशन, तो हमारी जो सबसे बॉडी का जो पार्ट है वो हमारी स्किन होती है, जो सबसे सेंसिटिव होती है। तो बच्चा क्या करता है कि जब उसको छुआ जाता है तो वो रिलैक्स फील करता है, और जब उसको चींटी काटी जाती है तो बच्चा क्या करता है, चिल्लाना शुरू करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बच्चे के पास टच सेंसेशन, जो स्पर्शता की संवेदना है, वो भी बच्चे में शुरू से ही नवजात एज में ही शुरू हो जाती है। अब हमारे पास प्रश्न है, एक शिशु की देखभाल आप कैसे करोगे। मान लीजिए एक शिशु ने जन्म लिया है और आपने उसकी देखभाल करनी है नवजात एज में, तो वो आप कैसे करेंगे,
उसको क्या क्या क्रियाएं करवाएंगे, उसको क्या क्या खाने को देंगे, उसके बारे में हम आगे जानेंगे ताकि बच्चा फिट रह सके। कौन कौन सी उसको दवाई दी जाती है। नवजात बच्चे को सबसे पहले तो माँ का दूध ही दिया जाता है। पहले 4 या 6 माह तक बच्चे को माँ का दूध ही दिया जाता है। उसके बाद बच्चे को हम क्या दे सकते हैं, उसको हम ये जानने के लिए हमने ये चार्ट तैयार किया है, जिससे आप जान सकते हैं कि बच्चे को क्या क्या दिया जा सकता है। सो हम पहले जानेंगे 4 से 6 माह तक बच्चे को क्या दिया जा सकता है। सैरल्स, ग्रेन और पल्सिस में हम क्या बच्चे को दे सकते हैं। हमने बच्चे को उसका पानी ही देना है, बच्चे को हार्ड चीज, ठोस चीज कोई भी नहीं खिलानी। सो उसके लिए हम किसका पानी दे सकते हैं, राइस का, बार्ले का, ओट्स का, चावल का, बार्ले, ओट्स और जौ का पानी हम दे सकते हैं। फ्रूट में हम स्मैश्ड फूड देंगे। फ्रूट स्मैश्ड कौन सा होता है, हमारा बनाना, एप्पल हो गया, कैरेट्स, जूस दे सकते हैं, कैंडो, पियर्स दे सकते हैं। वैसे ही वेजिटेबल में हम क्या देंगे, स्वीट पोटैटो, हमारी शक्करकंदी जो होती है, ग्रीन पीज, मटर दे सकते हैं, बटरनट्स, स्क्वैश दे सकते हैं। वैसे ही डायरी, दूध में हम मिल्क में क्या देंगे, ब्रेस्ट मिल्क, माँ का दूध ही देंगे। प्रोटीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन उसको कहाँ से मिलना है, सबसे ज़्यादा उसको मिलना है प्रोटीन माँ के दूध से। सो वैसे ही हमने जाना कि कैसे कैसे हम उसको 6 से 8 माह तक क्या दे सकते हैं। याद रखना 6 से 8 माह तक बच्चे के पास एक टीथ होता है, एक टीथ होता है। तो इसीलिए बच्चे को हम थोड़ा हार्ड देना शुरू कर सकते हैं, जिसके कारण बच्चा क्या है, खाने पीने के योग्य हो जाता है। ये चार्ट बच्चों आपने पूरा देखना है और इसको समझना है कि कैसे कैसे कौन कौन से माह में हम क्या क्या देना शुरू कर सकते हैं। ठीक वैसे ही हमारे पास है बच्चे को टीकाकरण कौन कौन सा है। सो जन्म के समय बच्चे को कौन सा टीका लगना है, बीसीजी का टीका और पोलियो की खुराक दी जाती है। 1.5 माह पर डीपीटी का टीका और पोलियो की खुराक, 2.5 माह पर डीपीटी का टीका और पोलियो की खुराक, 3.5 माह होने पर डीपीटी का टीका और पोलियो की खुराक, और 9 से 12 मंथ तक उसे खसरे का टीका लगता है। ये टीके आपने और ये दवाइयाँ आपने याद रखनी है। परीक्षा में पूछ सकते हैं कि कौन से माह तक, कौन से माह में और कौन से माह के लिए कौन सा टीका और कौन सी दवाई बच्चे को देनी जरूरी होती है। सो आपने ये सभी नोट कर लेने हैं। आगे है हमारे पास बच्चे को एक्सरसाइज में, एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज कराएं कि बच्चे को रिलैक्स फील और बच्चे की ग्रोथ अच्छे से बढ़ सके। सो ये देखना आप, बच्चे को छोटी छोटी सी एक्सरसाइज करवाई जा रही हैं और इसके अलावा बच्चे को मालिश भी कराई जा रही है, जिसके कारण बच्चे का जो शारीरिक विकास है, जो शारीरिक डेवलपमेंट है, वो जल्दी से बढ़ेगा और बच्चा रिष्ट पुष्ट अपनी क्रिया करने की योग्यता हासिल करेगा। आगे है हमारे पास ये प्रश्न 2017 की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है और ये 3 प्रश्नों का आंसर एक ही बनता है। इसीलिए मैंने आपको शॉर्टकट पढ़ाने के लिए एक ही क्वेश्चन के एक ही 3 प्रश्नों का एक ही उत्तर तैयार किया, जिससे आप क्या अच्छे से ठीक ढंग से जान सकेंगे और परीक्षा में जैसे भी पूछा गया प्रश्न हो आप उसका ठीक ढंग से उत्तर दे सकेंगे। 2017 में ये प्रश्न पूछा गया, पहले वर्ष के बच्चे का भाषाई विकास कैसे होता है, अथवा शिशुओं के शब्दों को पहचानने की क्षमता व्याख्या कीजिए, और है प्रथम 2 वर्षों में भाषाई विकास की अवस्थाओं की उदाहरण देते हुए वर्णन कीजिए। इसके बारे में अब हम जानेंगे कि बच्चे के पास भाषाई विकास की कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं और कौन कौन से टाइम पर कौन कौन सा उसका भाषाई विकास शुरू हो जाता है। सबसे पहले प्रश्न में भी हमने जाना कि बच्चे के पास कौन सी सबसे पावर होती है, सुनने की योग्यता। तो इसीलिए मैंने ये पिक्चर के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है कि बच्चे के पास क्या है, जन्म से ही सुनने की योग्यता होती है। तो इसीलिए बच्चा जब सुनेगा तभी स्पीक कर पाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो जो हमारा पहले वाला फॉर्मूला था LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सो क्या है, बच्चा क्या उसको रिसीव करेगा। लिसनिंग और रीडिंग जो होती हैं ये रिसीव होती हैं,
स्पीकिंग और राइटिंग है जो, ये क्या होती हैं, प्रोडक्ट जो बच्चे ने पैदा करनी है। इसीलिए हम जान सकते हैं कि जो हमारी लिसनिंग है वो क्या होती है, हमारी रिसीव्ड की हुई एक स्किल है जिसको बच्चा क्या है, प्राप्त करता है। आइए अब हम जानते हैं कि बच्चे के पास और कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं। तो बच्चे के पास क्या होता है कि बच्चा ठीक ढंग से देखने के लायक हो जाता है और कुछ ना कुछ पा मा दा ना कुछ बोलने के योग्य हो जाता है जब बच्चा 1 साल का होता है। उसके आगे है हमारे पास, बच्चे के पास कौन सी सबसे जन्म से ही पावर होती है, रोने की शक्ति होती है। तो बच्चे के पास ये रोने का स्किल है जो वो उसको बचपन से ही, उसे जब जन्म लेता है उसके पास होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बच्चा बोल सकता है, बोलने से ही उसका क्या होता है, भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट उसका होना शुरू हो जाता है। आगे हमारे पास बच्चा कुछ ना कुछ वर्ड जोड़ता है, जैसे टाटा, मामा, दादा, नाना, ऐसे जोड़ने शुरू कर देता है। सबसे पहले क्या करता है, रोना, उसके बाद वो कुंजन करना। जब 6 मंथ का होता है तो कुंजन ऊ आ करना शुरू कर देता है। जब वो साल का होता है तो उसके पास एक विभेदीकरण पावर होती है। विभेदीकरण मतलब एक ऑप्शन चुनने की पावर होती है, तो वह बोलकर अपने भावों को प्रकट करने की योग्यता रख सकता है। आइए हम बुक के माध्यम से जानते हैं कि बोलने की शुरुआत। सभी बच्चे भाषा सीखते हुए समान अवस्थाओं से गुजरते हैं और बच्चों के प्रत्येक अवस्था लगभग समान आयु में उभरती हैं, चाहे वे कोई भी भाषा बोलने क्यों ना सीख रहे हों। भाषा के विकास निम्नलिखित अवस्थाएं आती हैं। हम जानते हैं कौन कौन सी आती हैं। सबसे पहले बच्चे के पास कौन सी योग्यता होती है, हम जानते हैं। सबसे पहले बच्चे के पास रोने की योग्यता होती है, बच्चा रोना शुरू करता है। फिर क्या होती है बच्चे के पास, कुंजन करने की। कुंजन करने की हम जानते हैं कि बच्चा ऊ ऊ आ बोलना शुरू कर देता है। उसके पास क्या, बच्चा बलबलाना शुरू करता है। बलबलाने में हम क्या कहते हैं उसको, बालालाप। तो 6 से 10 माह के बच्चे के पास बालालाप करने की क्षमता होती है। जैसे वो या बोलने लग जाता है दा दा की। तो ये भाषा वो पहले सुनता है, उसके पास क्या है, बाद में वो बोलना शुरू कर देता है। आगे है हमारे पास प्रारंभिक शब्द। तो प्रारंभिक शब्दों में बच्चा क्या जानता है, तो उसके पास ये शब्द बोलने की योग्यता हासिल हो जाती है। दू दू म, ये बोलता बोलता वो क्या करता है, 2-3 शब्दों को अपने जीवन में ऐसे लागू कर लेता है कि वो किसी ना किसी समय वो बोलने की योग्यता रखता है और बोलना शुरू कर देता है। कि कैसे, उसने पहले सुना और उसके बाद वह 2-3 शब्द ऐसे उसके पास होते हैं जो वो बोलना ही प्रारंभ कर देता है। जैसे ची जी, मामा, ना, नी, दू दू, टाटा। ये क्या है, बच्चा शुरू से ही बोलने की योग्यता हासिल करके और इन शब्दों को अपने जीवन में लागू कर लेता है। आज हमने इसके माध्यम से जाना कि कैसे बच्चे का भाषाई विकास होता है, कैसे नवजात शिशु को हम देखभाल के लिए रखते हैं, हम उसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं, और नवजात बच्चे को कौन सी दवाई और खाना पीना आदि देना चाहिए। उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए कि खेल बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को कैसे बढ़ावा देता है। हमें पता ही है कि अगर बच्चे खेलेंगे तो उनका क्या होगा कि उनका जो विकास है फिजिकली भी होगा और उसका संज्ञानात्मक विकास भी होगा, संवेगात्मक विकास भी होगा। प्रश्न में केवल पूछा गया संवेगात्मक विकास, इसीलिए हमने बात कौन सी करनी है, ओनली संवेगात्मक विकास के बारे में ही जानना है। इस पिक्चर के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे बच्चे का संवेगात्मक विकास जो है शुरू होएगा। बच्चे जो है कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो प्लेग्राउंड में करें, चाहे वो घर पर करें, चाहे वो पाठशाला में करें, तो बच्चे का कौन सा जो विकास है, अगर बच्चा कोई भी एक्टिविटी करता है तो उसका संवेगात्मक, कोग्नेटिव जो विकास है वो होना ही होना है, कोग्नेटिव। ये विकास बच्चे का होगा ही होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं संवेगात्मक विकास।
अगर बच्चे ने देखिए यह यहाँ से है तो आउटडोर गेम, ये बच्चे क्या है फिजिकली गेम कर रहे हैं, बाहर कोई गेम भी कोई भी खेल रहे हैं, लेकिन बच्चों को खुशी मिलती है, एक साथ सोशलाइजेशन होता है, बच्चे की सामाजिकता होती है, एक साथ मिलजुल कर रहने की भावना आती है, एक दूसरे को सहयोग देने की भावना आती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं जब भी कहीं पर भी मिलजुल कर खेलते हैं तो उनमें भावात्मक विकास भी होता है, सहयोग की भावना भी आती है, भाईचारक सांझ की भावना भी आती है और सामाजिकता की भावना भी आती है। इसीलिए हमने यह पिक्चर के माध्यम से जाना कि कैसे बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है। आइए इसकी इसी टॉपिक के बारे में ही हम आगे चर्चा करते हैं। आगे है हमारे पास, ये देखिए इस पिक्चर के माध्यम से मैंने यह समझाना चाहिए कि ये इस बच्चे के पास है फ्लावर्स, इस बच्चे के पास है कोई वेज जैसे ऑनियन टाइप, इस बच्चे के पास है टमाटो और कैरेट गाजर है। सो बच्चे ने खुशी प्रकट करी, जिस बच्चे को कोई कोई भी जो सब्जी पसंद थी उसने वो सब्जी उठा ली, जैसे इस बच्चे को फ्लावर पसंद थे इसीलिए उसने फ्लावर उठा लिए। इसीलिए हम समझ सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनको आपस में यह क्रिया करते समय दिल से शांति मिली, दिल से सुकून मिला और उनको मानसिक जो उसका दिमागी खुशी मिली। हम कह सकते हैं कि जो बच्चे का संवेगात्मक विकास है हर एक एक्टिविटी करने के साथ साथ बढ़ता ही जाता है। हम आगे जानते हैं इसी के बारे में ही। आगे है हमारे पास, ये बच्चा क्या है एक पतंग लेकर जा रहा है, एक काइट को क्या लेकर जा रहा है और उसके पीछे पीछे उसके जो दोस्त हैं वो भाग रहे हैं। भागने से क्या होगा, भागने से तो उनका फिजिकली विकास होगा लेकिन साथ ही उनका जो मानसिक विकास भी होगा, क्योंकि बच्चे जानेंगे कि आकाश में जो पतंग है वो क्यों उड़ती है, उनके उड़ने का कारण क्या है, वो पतंग कितनी दूर तक जा सकती है, वो बादलों से टकरा सकती है कि नहीं। बच्चे को यह बात सोचने के लिए मजबूर कर देगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो बच्चा है उसका जो विकास संज्ञानात्मक है प्रत्येक एक्टिविटी में होना ही होना है, यह संभवता ही है कि जो विकास है वो होएगा ही होएगा। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। और स्टूडेंट्स DC01 एग्जाम का एक सेशन भाव की हम एक क्लास और लेंगे और जिसके साथ ही आपका जो है पूरा सिलेबस पेपर में आने वाला कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जिस स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम स्टूडेंट हैं जो वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सो स्टूडेंट्स, कुब्बा लर्नोलॉजी फ्री एडुकेशनल चैनल पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद।